जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें लेकर आपके सामने आ जाती हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल जवाब आते रहते हैं। कुछ लोग बहुत ही प्यार से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो दिल को छू जाते हैं। आज भी मेरे पास एक ऐसा ही सवाल आया जो मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक छू गया। बहुत मासूमियत से मेरी एक बच्ची ने मुझसे पूछा, माँ आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कौन से दिन कौन से कार्य करने से सफलता मिलती है। आपने ये भी बताया कि क्या दिन क्या खाने से सफलता मिलती है, पर प्लीज़ ये भी तो बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए किस दिन, जिससे जीवन में नकारात्मकता आने से रुक जाए। बात तो बहुत सही है, हम अच्छा तो सब बताते हैं, बुरे को क्यों नहीं बताते। तो चलो आज उसकी बात का मान रखती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि कौन से दिन किस कार्य को करने से नकारात्मकता आपके घर में आपके जीवन में आती है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को ना मेरा ये वीडियो से पहले बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं टॉपिक पे बात करूं और टॉपिक पे ही बात आकर चली जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपना स्वार्थ देखते हो। मैं वीडियो से पूर्व भी जो बातें करती हूं उसमें मैं आपको यही बताने की कोशिश करती हूं कि कैसे जीवन के अंदर चीज़ें बदलती हैं। उसमें भी आपको कोई ना कोई रोचक चीज़ें बताने का दिन निरंतर प्रयास करती हूँ। हमारे जीवन में जब हमारा जन्म होता है, जब हमें जीवन मिलता है, तो हमारे साथ एक कुंडली बनती है जिसे हम अपनी लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। एक होता है धर्म, कर्म और भाग्य। कई लोगों की कुंडली के अंदर भाग्य प्रबल होता है, कई लोगों के अंदर कर्म प्रबल होता है और कई के अंदर धर्म प्रबल होता है। इनमें क्या अंतर है पहले वो समझाऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जिनका भाग्य अच्छा होता है ऐसे लोगों को कम प्रयासों से अधिक चीज़ें मिल जाती हैं। जिनका कर्म अच्छा होता है वो अपना भाग्य और धर्म दोनों अपने कर्मों से स्वनिर्मित करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी दुनिया के अंदर जहाँ पर लोग ज़ीरो से शुरू हुए और जाकर आसमान को छू गए। धीरूभाई अंबानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इन चीज़ का। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। हमारे जीवन के अंदर भाग्य कर्म जब दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही हों, बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, बहुत लगे रहे, जुटे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तब क्या कोई कुंजी होती है? तब क्या फिर भी कुछ बचा होता है जो हमें इन सब चीज़ों से निकालने का कार्य कर दे? कोई मदद का दरवाज़ा हमारे लिए खुला होता है? होता है। वो दरवाज़ा होता है धर्म का। धर्म आपको ये सिखाता है कि तुम्हारे कर्म को बल नहीं मिल रहा, तुम्हारे भाग्य को बल नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बैठा हूँ, तुम्हारी हर चीज़ की पूर्ति मैं करके तुम्हें दूंगा। जिन्होंने कर्म करके देख लिया और जिनको भाग्य से भी कुछ नहीं मिला, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए विशेषता है, क्योंकि अब आपको धर्म के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। मैं रोज़ आती हूँ, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया बताती हूँ। उसका सिर्फ एक ही कारण होता है, आप प्रयास करते रहो। घरेलू उपाय हैं ये, आपके बहुत छोटी छोटी मामूली बातें हैं आपके जीवन की, जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखकर अगर आप चलो तो हो सकता है आपका धर्म आपको वो दे दे जो आपका भाग्य ना दे पा रहा हो, जो आपका कर्म ना दे पा रहा हो। बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत सारे बिजनेस चेंज करके देख लिए, फिर फेल,
हर बार फेल। शादी हुई, टूट गई, दूसरी शादी हुई, वो भी सफल नहीं, फिर फेल। बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाई, बच्चों की वजह से दुखी हैं, यहाँ भी हम फेल। मायके में सुख नहीं मिला, ससुराल में आए फिर सुख नहीं मिला, यहाँ भी हम फेल। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, गिनाने बैठूंगी तो अभी 5-10 मिनट इसी में ख़त्म हो जाएंगे। आप समझदार हो, समझ गए हो मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। सिर्फ जब बार बार ये फेल के ठप्पे लगने लगे ना, तब एक बार इन छोटी छोटी मामूली बहुमूल्य बातों पर, मामूली इसलिए क्योंकि इनका कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य इसलिए क्योंकि इनसे आपके जीवन के अंदर बहुत गहराई और बहुत ज़्यादा स्थिरता आने लगती है। छोटी छोटी बहुमूल्य बातों को अपने जीवन में उतारना चालू कर देना, निश्चित परिवर्तन आता है, 100% परिवर्तन आता है। जिन लोगों ने किया है उनका जीवन ऐसे से ऐसा हो गया है। आप भी करके देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या आज का टॉपिक उस पर आ जाते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए किन वारों को जिससे हमारे जीवन के अंदर तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। शुरुआत करते हैं वीक के पहले दिन यानी कि सोमवार से। सोमवार के दिन, सोमवार कैसा दिन है? सोम चंद्रमा का दिन, चंद्रमा ग्रह को सबसे प्रिय है ये दिन। तो ये जो दिन होता है ये पानी की तरह होता है, चंचलता की तरह होता है, मन की तरह होता है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस आने और जाने का दिन होता है, बहुत जल्दबाजी का दिन होता है। हम 2 दिन की छुट्टी के बाद में फिर काम पर लगते हैं और फिर इस दिन बहुत सारे बर्डन महसूस होने लगता है, अजीब से स्ट्रेस का दिन होता है। सारी चंद्रमा की निशानियाँ हैं, गौर से बैठकर सोचेंगे ना तो कनेक्शन बन जाएगा। चलिए वाईफाई ऑन करिए अपना और कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, अपने आप ज्योतिष समझ में आने लगेगी। चंद्रमा के दिन यानी कि आपको सोमवार के दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए। कोई नया कार्य स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो सोमवार को ना करें। किसी भी धन में, किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी काम में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो मत करिए। इस दिन करा हुआ कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में बदलना पड़ता है। आपने अगर किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो वो प्रॉपर्टी बहुत लंबी नहीं चलेगी और आपको वापस से उसे बेचकर कोई और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, फलेगी नहीं वो आपको। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस आपको नहीं फलेगा, फिर आपको कुछ नया बिजनेस करना पड़ जाएगा। तो इस दिन कोई भी स्थिरता वाला जो काम है, जो काम आप स्थिरता के साथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ चाहते हैं, वो इस दिन ना करें। काला कपड़ा इस दिन पहनने से अपने आप को बचा कर रखें। फ्लो ऑफ मनी इस दिन आप अपना कंट्रोल करके रखें, बहुत ज़्यादा खर्चा इस दिन नहीं करें क्योंकि गया हुआ पैसा वापस आने में दिक्कत होती है। बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार एक बहुत कड़ा दिन माना गया है, बहुत ही मजबूत दिन माना गया है। भूमि पुत्र का दिन है, मंगल देव का दिन है। माँ देवी की और मंगल देव हनुमान जी की पूजा होती है इस दिन। मंगलवार को कोई भी काम ऐसा जो आप स्थिरता के साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप पैसा किसी को यूं ही उठाकर उधारी में मत दीजिए, वरना आपका पैसा आने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप पार्टनरशिप अपने परिवार के लोगों के साथ कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन ये कार्य बिल्कुल मत करिए। आपके घर में लड़की की विवाह होने वाला है तो कोशिश करिएगा कि मंगलवार के दिन उसकी विदाई ना करवाएं, वरना उसका वैवाहिक जीवन हमेशा कलहपूर्ण बना रहेगा। मंगलवार के दिन आप बिल्कुल 100% ये कार्य करिए। आप ना बाल कटवाएं, ना दाढ़ी कटवाएं, ना मीट खाएं, ना ही आप शराब पिएं। कोई भी गंदा काम मंगलवार के दिन मत करिए क्योंकि ये धर्म का दिन है। ये वो दिन है जहां आपकी करी हुई पूजा, जहां आपकी करी हुई हर एक उपाय सीधा ईश्वर के पास तुरंत पहुंचने का कार्य करता है।
इसलिए मंगलवार को बहुत सोच समझकर कार्य करिए। मंगल आपके जीवन में कॉन्फिडेंस का कारक होता है, मंगल भाइयों का कारक होता है। इसीलिए मंगलवार के दिन अपने भाइयों के साथ अपशब्द बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। मंगलवार के दिन झूठ मत बोलिए। मंगलवार के दिन अपने से किसी छोटे व्यक्ति का, आपसे चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे वो औकात में छोटा हो, चाहे वो आपसे जात में छोटा हो, उस इंसान का तिरस्कार बिल्कुल भी मत करिए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी आप काम मंगलवार के दिन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि झगड़े और मनमुटाव का दिन होता है, बहुत लंबे चला करते हैं इस दिन करे हुए केसेस। आते हैं बुध पर, यानी कि बुधवार पर। बुध गणेश जी का वार होता है। बुधवार बुध ग्रह को संबोधित करता है। बुध कम्युनिकेशन का ग्रह है। बुध आपके घर की बहन बेटी को दर्शाता है। तो बुधवार को करे हुए कर्म आपके घर की बहन बेटी के दुख का कारण बन जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर कार्य इस दिन करा जाता है। बुधवार के दिन विवाह के पश्चात बहन बेटियों को घर से विदा नहीं करा जाता। बुधवार के दिन आप मनी का ट्रांसफ़र या मनी का फ्लो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको अगर किसी को पैसा देना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो बुधवार का दिन चयन करिए, बहुत अच्छा रहता है। गाड़ी परचेज करनी है तो बुधवार का दिन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बुधवार को अवॉइड करिए। आपको अगर किसी से बहुत ज़रूरी मीटिंग करनी है, किसी के साथ अगर आपको कोई समझाने का काम करना है, मार्केटिंग का काम करना है, बुधवार का दिन बहुत अच्छा होता है इसके लिए। लेकिन अगर आपको कोई वाद विवाद सुलझाना है, आपको किसी वाद विवाद को लेकर बात करनी है, तो बुधवार का दिन बिल्कुल भी मत चुनिए। बच्चों की शिक्षा के लिए ये दिन बहुत अच्छा होता है। स्कूल चालू कराना है, बच्चे की शिक्षा चालू करानी है, कोई कोचिंग चालू करानी है, कोई योगा क्लास चालू करानी है, डांस क्लास चालू करानी है, बुधवार का दिन चुन लीजिए, बहुत अच्छा होता है और बच्चा उसमें बहुत लंबे समय तक निरंतर रूप से बना रहता है। बुधवार के दिन अपनी वाणी पर संयम रखिए, बेवजह किसी को गाली गलौच मत करिए, किसी के लिए अपशब्द अपने मुंह से मत निकालिए, किसी को बद्दुआ इस दिन मत दीजिए, किसी हिजड़े को पैसा देने से अपने आप को बिल्कुल मत रोकिए। चाहे आप 2 रुपये दो, 1 रुपये दो, 5 रुपये दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बुधवार के दिन अगर कोई हिजड़ा आपके सामने आ जाए तो उसे चलकर आगे से पैसा ज़रूर दे दीजिए। बात करते हैं बृहस्पतिवार की, जिसे कि गुरुवार भी कहा जाता है। गुरुवार भी एक बहुत सौम्य दिन माना जाता है। विष्णु जी का, साईं बाबा का दिन है। इस दिन करी गई पूजा भी श्री हरि आराध्य के बिल्कुल समीप जाकर खड़ी हो जाती है। गुरुवार को करी हुई पूजा का फल बहुत शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होता है। गुरुवार को की गई हर तरह की पूजा सिद्ध होती है, इसीलिए माउंटेन्स भी गुरुवार के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं। उनकी अपनी तरह की पूजाएं होती हैं जो उनको गुरुवार की रात्रि को करनी ही होती हैं। गुरुवार को क्या काम नहीं करने चाहिए? गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं धोने चाहिए, बाल के साथ साथ दाढ़ी भी नहीं बनाई जाती, कपड़े भी नहीं धोए जाते, ये तो सब जानते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन एक और विशेष चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको लंबी यात्राओं पर नहीं निकलना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको अपने किसी भी अड़ोसी या पड़ोसी के घर में किसी भी तरह का कोई भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे आपका भाग्य दुर्लभ होता है और आपके भाग्य के अंदर बेवजह की अड़चनें आनी चालू हो जाती हैं। गुरुवार को अगर आप अपने घर के अलावा किसी और के घर में खाना खाते हैं तो आपका भाग्य भी वहाँ चला जाता है। बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत विशेष बात है। ध्यान में रखकर इस कार्य को करिए ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई नेगेटिविटी ना आए। गुरुवार के दिन भी बहन बेटी को घर से विदा नहीं किया जाता। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, पर अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप सूर्य उदय से पहले विदा कर सकते हैं। गुरुवार को आपको नए जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। गुरुवार के दिन आपके घर में मसाले नहीं आने चाहिए। गुरुवार के दिन आप किसी को भी हल्दी
दान तब करें जब आपका गुरु बहुत ज़्यादा पीड़ित हो। अगर उच्च का गुरु है या आपकी कुंडली में स्वराशि का बैठा गुरु है तो आपको हल्दी दान नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर ज़रूर जाइए, नियम बांध लीजिए कि गुरुवार को तो मुझे मंदिर जाना ही जाना है। चलिए बात करते हैं शुक्रवार की। अपने नाम की तरह ही ये दिन बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, बहुत ही सौम्य होता है। शुक्र देव का दिन होता है शुक्रवार। देवी की पूजा की जाती है शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन श्री हरि विष्णु जी को भी प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। रोमांस का दिन होता है, तो पति पत्नी को इस दिन ज़रूर एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए। शुक्रवार के दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा ना हो, ये आपको प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन कोई भी नई सुहाग की वस्तु आप एकदम ना पहने। अगर पहनना है तो माँ को चढ़ाने के बाद, यानी कि माँ दुर्गा जगदम्बा को चढ़ाने के बाद आप उसे ग्रहण करें। शुक्रवार के दिन किसी औरत का तिरस्कार ना करें। शुक्रवार के दिन किसी औरत को आप अपशब्द ना बोलें। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याएं आपको मिल जाती हैं, आपके घर की हैं, बाहर की हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको छोटी कन्याएं मिल जाती हैं, उनके चरण स्पर्श ज़रूर करिए। शुक्रवार के दिन आपको मंदिर जाकर माँ के सामने नतमस्तक होना चाहिए। शुक्रवार के दिन एक नारियल आपको ज़रूर माँ के सामने चढ़ाना चाहिए। शुक्रवार को आप मनी का फ्लो कर सकते हैं, आप नई मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुकर्म नहीं करने चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। बहुत कड़ा दिन होता है और इतना जल्दी फलदायी दिन होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, खास करके वो जो रेकी मास्टर्स हैं, जो ज्योतिष करते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो टैरोट कार्ड रीडर्स हैं, जो किसी भी प्रकार की इस विद्या के अंदर सम्मिलित हैं, वो ये जानते हैं कि सैटरडे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन होता है। फुल ऑफ एनर्जी का दिन होता है, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह चलता है शनिवार को। शनिवार जिसको फलने लग जाता है उस इंसान के जीवन में कभी भी किसी भी तरह का पतन नहीं आता। शनिवार के दिन अगर आप अच्छे सात्विक कार्य करते हैं, शनिवार को अगर आप अपने वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनको अच्छा खिलाते हैं, उनको अच्छा दान करते हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है, आपका भाग्य अपने आप चमकने लगता है। शनिवार के दिन अगर आप धर्म का काम करते हैं, क्योंकि शनि धर्म के ही देवता हैं, अगर आप धर्म का काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। शनिवार के दिन बेशक मंदिर मत जाइए, लेकिन अगर आप किसी एक ज़रूरतमंद को दवाई देते हैं, किताबें देते हैं, कपड़ा देते हैं, अन्न देते हैं, तो ये 100 मंदिरों में जाकर माथा टेकने से बड़ा काम आप करते हैं। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता, शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदा जाता, शनिवार के दिन किसी को भी कर्जा नहीं दिया जाता, शनिवार के दिन कभी भी लंबी यात्राओं पर नहीं निकला जाता, शनिवार के दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। शनिवार के दिन आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। शनिवार के दिन आप अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिन होता है, इसमें स्थिरता रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन आप जो भी नौकरी करने जाते हैं वो आपको फल अच्छा प्रदान करती ही करती है। माँ बाप के चरण स्पर्श शनिवार के दिन ज़रूर करने चाहिए। आपको अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद शनिवार के दिन ज़रूर लेना चाहिए। बात करते हैं रविवार की। सूर्य देव का दिन है। माँ, पिता, घर के बुज़ुर्ग, अपने गुरुओं का आशीर्वाद रविवार को ज़रूर प्राप्त करें। रविवार के दिन आपको गंदगी नहीं रखनी चाहिए। रविवार के दिन क्योंकि लेज़ी डे होता है, संडे है, हम आराम से नहा रहे हैं, आराम से हम उठ रहे हैं, बिना नहाई खाना खा रहे हैं, ये सब करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका सूर्य कमज़ोर होता है और ऐसा करने से आपको सूर्य के दुष्प्रभाव मिलने चालू हो जाते हैं। कुंडली साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर्म साथ नहीं दे रहा, तो ये कार्य आज से ही करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसका दुष्परिणाम आपके पिता के ऊपर भी आता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको आगे एपिसोड्स में धीरे धीरे करके बहुत कुछ बताती रहूँगी। समय कम होने की वजह से बहुत जानकारियाँ नहीं दे पाती हूँ, इसलिए जितनी दे पाती हूँ
देने की कोशिश करती रहती हूँ। रविवार के दिन किसी भी इंसान से वाद विवाद मत करिए। रविवार के दिन कोई वाद विवाद निपटाने के लिए उसके पास मत जाइए। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप रविवार के दिन उसका समझौता मत करिए। बहुत आसान चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। बहुत सारी बातें जो रह गई हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए आगे के एपिसोड्स में आपको बहुत रोचक जानकारियाँ देती रहूँगी। फिर मिलूंगी, लेकिन तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको पंचांग और न जाने अनगिनत कितनी चीज़ें प्रदान होती रहती हैं। आप मुझसे यूं ही जुड़े रहें, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। आपके जीवन के अंदर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, बस ये मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। और मैं फिर जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करते रहें, बस मैं ये अभिलाषा करती हूँ। चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।